नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। कविता का पहला भाग हमने पढ़ा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कविता का दूसरा भाग। कविता के पहले भाग में एक नजर डालेंगे। कविता के भाग 1 में हमने पढ़ा तो कंपनी बाग के प्रवेश द्वार पर सन 1857 की तोप रखी है। कंपनी बाग के प्रवेश द्वार पर 1857 की तोप रखी गई है। इसकी बड़ी संभाल होती है, संभाल यानी देखभाल होती है, क्योंकि यह तोप हमें विरासत में मिली है। इसे कंपनी बाग की तरह ही साल में 2 बार चमकाई जाती है यानी चमकाया जाता है। साल में 2 बार यानी 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन। आगे हम पढ़ेंगे कविता का अगला भाग। भाग 2 में हम पढ़ने जा रहे हैं तोप की बदहाली। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे तोप की घुड़सवारी, गौरैया का तोप पर खेलना और कविता का संदेश। कविता का दूसरा भाग। सुबह शाम आते हैं कंपनी बाग में बहुत से सैलानी। उन्हें बताती है यह तोप कि मैं बड़ी जबर उड़ा दिए थे मैंने अच्छे अच्छे सुरमाओं के धज्जे अपने जमाने में। यहाँ पर सबसे पहले हम कविता के कठिन शब्दों का अर्थ जानेंगे। सैलानी यानी दर्शनीय स्थलों पर आने वाले यात्री। जबर यानी ताकतवर। सुरमाओं यानी वीर। धज्जे चिथड़े का मतलब है चिथड़े चिथड़े करना। इन पंक्तियों में कवि बताना चाहते हैं कि तोप का प्रयोग कहाँ हुआ था। कवि कहते हैं कि सुबह और शाम को बहुत सारे व्यक्ति कंपनी बाग में घूमने के लिए आते हैं। यहाँ यह तोप उनको अपने बारे में बताती है कि मैं अपने जमाने में बहुत ताकतवर थी। मैंने अच्छे अच्छे वीरों के चिथड़े उड़ा दिए थे। अर्थात उस समय तोप का डर हर इंसान को था। आगे की पंक्ति। अब तो बहरहाल छोटे बच्चों की सवारी से अगर यह फायरिंग हो तो उसके ऊपर बैठकर चिड़िया ही अक्सर करती है गपशप। कभी कभी शैतानी में इसके भीतर भी घुस जाती है, खासकर गौरैया। वे बताती है कि दरअसल कितनी भी बड़ी हो तो एक दिन तो होना ही है उसका मुंह बंद। यहाँ पे बहरहाल का मतलब होता है बुरी स्थिति, और फायरिंग का अर्थ होता है खाली समय। गपशप का अर्थ होता है बातचीत। इन पंक्तियों में कवि कहना चाहता है कि किसी भी बुराई को हिम्मत और हौसलों के सहारे खत्म किया जा सकता है। कवि कहते हैं कि आज तोप की स्थिति बहुत बुरी है। आज तोप पर छोटे बच्चे बैठकर घुड़सवारी का खेल खेलते हैं। जब बच्चे इस पर नहीं खेल रहे होते तब चिड़िया इस पर बैठकर आपस में बातचीत करने लग जाती है। कभी कभी शरारती चिड़िया, खासकर गौरैया, तोप के अंदर घुस जाती है। वो छोटी सी चिड़िया ऐसा करके हमें बताना चाहती है कि कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, एक ना एक दिन उसका भी अंत निश्चित होता है। कविता का संदेश। वीरेन डंगवाल जी इस कविता के माध्यम से हमें एक बहुत अच्छा संदेश देना चाहते हैं, एक अच्छी सीख देना चाहते हैं। वे कहते हैं कि हमें अपनी ताकत पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ताकत हमेशा नहीं रहती। यहाँ पर तोप के माध्यम से उन्होंने हमें बताया है कि जो 1857 की तोप थी वह इतनी ताकतवर थी कि उन्होंने अनेक वीरों को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन आज उसकी हालत यह है कि उसकी सारी ताकत खत्म हो गई, यानी उसकी सारी शक्ति समाप्त हो गई है। न इससे अब बच्चे डरते हैं, न पक्षी डरते हैं।
चिड़िया भी इसके अंदर घुसकर हमें जाती है और बाहर निकल जाती है। चिड़िया भी हमें बताती है कि अभी उस ताकतवर तोप से उसे डर नहीं लगता। तो हमें अपनी ताकत पर घमंड नहीं करना चाहिए क्योंकि वो नश्वर है। आशा है आपको ये कविता अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।